हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट ज्ञान। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कम से कम 4 से 5 स्टॉक्स के बारे में जिनसे रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा और उनका इम्पैक्ट शेयर के प्राइस पर पड़ सकता है। ये कुछ ऐसी ही अपडेट्स हैं। सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को कंटेंट अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करते जाइए। स्टार्टिंग में बता देता हूँ, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग एंड सेलिंग की। यहाँ पर इन स्टॉक से रिलेटेड जो न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। बात करेंगे अच्छी कंपनी से, एक रिलायंस इंडस्ट्रीज़। फ्राइडे के दिन 3% की तेज़ी बनी और रिलायंस में 3% की तेज़ी मतलब एक अच्छी तेज़ी मानी जा सकती है, क्योंकि ब्लू चिप स्टॉक्स है, ग्रोथ ऑलरेडी हो चुकी है अच्छी खासी। तो 3% 4% की अपडेट बहुत बड़ा मूवमेंट माना जाता है। अभी ट्रेडिंग कितने पे चल रही है? 1246 पे, और 1254 का इसने हाई बनाया था। पिछला हफ्ता जो है वो इस स्टॉक के लिए बढ़िया रहा, लगभग 5-5.5% की रिकवरी। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपके साथ बताया था कि निफ्टी 50 में जो पिछला हफ्ता रहा है उसमें लगभग 1.25% का इम्प्रूवमेंट आया है, या 0.25% के आसपास का इम्प्रूवमेंट आया है। लेकिन रिलायंस में आपको 5-5.5% की रिकवरी देखने को मिल गई। बाकी तो आपको पता ही है, लॉन्ग टर्म का प्लेयर है, लॉन्ग टर्म में तो बेहतरीन रिटर्न्स इसने बनाकर दिए ही हैं। तो आखिर रिलायंस में एकदम से तेज़ी बननी क्यों स्टार्ट हुई? एक तो प्रीवियस वीक में मार्केट में स्टेबिलिटी बनी है पिछले 2-3 सेशन में, लेकिन यहाँ पर एक बड़ा रीज़न और आया है। रिलायंस के शेयर में लगातार 3 दिन से तेज़ी बनी और 3% से ज़्यादा का मूवमेंट बना, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दे दी है। यानी कि आउट परफॉर्मेंस का एक टाइप से आप मतलब समझ सकते हो कि इनडायरेक्टली बाइंग की रेटिंग है। तो आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 1500 रुपये का टारगेट भी दे दिया है, 1500 का टारगेट दे दिया है। शेयर अभी लगभग 1250 पर ट्रेड कर रहा है, लगभग इसमें 250 रुपये का और मूवमेंट आ सकता है, ऐसा मैक्वेरी का मानना है। पूरी अपडेट आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 7 मार्च को एक अच्छी खासी तेज़ी बनी, लगभग 3% से ऊपर शेयर चला गया, क्योंकि मैक्वेरी ने यहाँ पर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ 1500 रुपये के टारगेट इसको दे दिए हैं। मैक्वेरी ने अपनी जो रिकमेंडेशन है वो पहले न्यूट्रल रखी थी, यानी कि एक टाइप से आप बोल सकते हो होल्ड। तो न्यूट्रल से इसको अपग्रेड करके अब कर दिया है आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हो कि इस वजह से इस शेयर में पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ गया है। बात करते हैं अगले ही बेहतरीन स्टॉक के बारे में, जिसमें लगभग रिलायंस जैसी ही तेज़ी देखने को मिली फ्राइडे के दिन, तो वो था IRFC। लगभग 2.5% की तेज़ी और 123 रुपये पर शेयर पहुँच गया। ये हफ्ता IRFC के लिहाज से बेहतरीन गया, लगभग 9.5-10% की रिकवरी इस स्टॉक में आपको देखने को मिल गई। बाकी लॉन्ग टर्म का प्लेयर आपको पता ही है कि इसने बेहतरीन रिटर्न्स बनाकर दिए ही हैं। अब स्पेशली बात करें तो IRFC के लिहाज से पर्टिकुलरली या स्पेसिफिक कोई न्यूज़ तो नहीं आई है, लेकिन हाँ इसको कवर जरूर करा गया है मार्केट एक्सपर्ट कुणाल परार ने। इन्होंने इस पर बाइंग की रेटिंग दे दी है, बाइंग की रेटिंग दी है, और साथ के साथ यहाँ पर बताया है कि अगर 125 पर सस्टेन कर गया तो शेयर का अगला टारगेट रहेगा 128। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। ये क्रॉस हुआ तो शेयर यहाँ से जाएगा 140 रुपये के टारगेट के लिए, यानी कि 140 के टारगेट के लिए यहाँ पर मार्केट एक्सपर्ट कुणाल परार ने यहाँ पर 140 रुपये के टारगेट के साथ बाइंग की रेटिंग इस पर दे दी है, साथ के साथ 119 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, जिसमें आपको कॉर्पोरेट एक्शन देखने को मिल रहा है, और कंपनी का नाम है जेनसॉल इंजीनियरिंग लिमिटेड। 327 रुपये का स्टॉक है और इसमें फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली, लगभग 2.5% की। आइए देखते हैं इसका हफ्ता कैसा गया। तो इसमें तो मतलब ये बोलो कि बहुत बड़ी गिरावट रही है, लगभग 40% का करेक्शन आ गया इस स्टॉक में। शेयर जो लगभग 550 पर ट्रेड करता था, एक हफ्ते में ही 350 से भी नीचे आ गया है। इसमें लगे हैं सर्किट, वो भी लोअर सर्किट। ठीक है, बाकी परफॉर्मेंस कैसा है? तो एक महीने में 55% डाउनफॉल,
6 महीने में तो आधे से भी कम हो चुका है और 1 साल में इसमें 64%, 5 साल में आपको 76% का डाउन है। मैं तो यहाँ पर आपको बोलूँगा कि ये लग रहा है कि फाइनेंशियली वीक कंपनी है। आइए देखते हैं इसमें कॉर्पोरेट एक्शन क्या देखने को मिल रहा है। तो आपके सामने न्यूज़ रख दी है, जेंसोल इंजीनियरिंग टू कंसीडर 1:10 स्टॉक स्प्लिट, फंड रेजिंग बाय इश्यूएंस ऑफ फ्रेश इक्विटी। यानी कि यहाँ पर अगर आप देखते हो तो अब इस स्टॉक में 1:10 का स्प्लिट आपको देखने को मिल रहा है और यहाँ पर ये जो स्टॉक स्प्लिट है उसकी डेट है 13 मार्च, यानी कि 13 मार्च इसकी एक्स डेट रखी गई है। तो यहाँ पर इससे पहले जिसके पास भी स्टॉक होंगे उसको फ़ायदा मिलेगा। मेरे ख्याल से तो आपको पहले पूरी रिसर्च कर लेनी चाहिए, तभी किसी स्टॉक में निवेश करना चाहिए। और स्पेशली 2025 तो स्टॉक स्पेसिफिक जो है वो साल रहने वाली है, तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आइए बात करते हैं एक और कंपनी के बारे में जिसका नाम है IDFC फर्स्ट बैंक। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। इसका प्राइस शेयर जो 100 को टारगेट कर रहा था आज के टाइम पर 50 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी कि एग्जैक्ट है 57। देखते हैं इसका हफ्ता कैसा गया, तो बिल्कुल एट पार है, कोई ना अप है ना डाउन है। लेकिन 1 महीना, 6 महीना, YTD 1 साल आपको यहाँ पर बड़ा करेक्शन है। यानी कि जिस अकॉर्डिंग कंपनी है, बैंक है, उस अकॉर्डिंग इसका परफॉर्मेंस अभी तक नहीं आ पाया। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखोगे तो चीज़ें इसके लिए ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि फाइनेंशियली वीक नहीं है। यहाँ पर कंपनी का एक बयान निकल कर आया है, इनके CEO का बयान आया है, देखते हैं क्या है। IDFC फर्स्ट बैंक CEO बैट्स फॉर द डिजिटलाइजेशन से सुपर इम्पॉर्टेंट टू मल्टीप्लाई सेविंग ऑफ द मिडिल क्लास। यानी कि यहाँ पर इन्होंने बोला है कि डिजिटलाइजेशन पर अब बहुत ज़्यादा फोकस होने वाला है। और स्पेशली अगर आप देखो तो जो डिजिटलाइजेशन है वो मिडिल क्लास के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, जितना जल्दी वो लोग भी इस पर अपने आप को शिफ्ट कर लेते हैं। तो आने वाले टाइम में हो सकता है आपको कुछ ऐप्स वगैरह देखने को मिल जाए जो कि पूरी तरीके से इस पर फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं इनके CEO। वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे क्रिप्टो को, यानी कि जो अभी हाईलाइटेड स्टॉक है वो जो कॉइन है वो है पाई नेटवर्क, पाई कॉइन के नाम से आप जानते होंगे। 156 रुपये पर ये ट्रेड कर रहा है, 0.3% का इसमें डाउनफॉल है। यहाँ अगर आप देखते हो तो इसकी रैंकिंग जो है देखो 12वें नंबर पर है, अभी ये 11 पर भी पहुँच गया था। और ये किसी भी कॉइन के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि इतनी जल्दी इतनी बड़ी यहाँ पर रैंकिंग ग्रैब की गई हो। लेकिन न्यूज़ ये है जो आपके सामने मैंने रखी है। न्यूज़ यहाँ पर ये आ रही है कि बाइनांस जो कि दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है और पाई नेटवर्क में चल रहा है एक मसला। और इसमें क्या हो रहा है कि जो बाइनांस है उस पर अभी तक पाई कॉइन की लिस्टिंग हुई नहीं है, लेकिन जो पाई नेटवर्क के क्लाइंट्स हैं या कस्टमर हैं या जिनके पास पाई कॉइन है वो यहाँ पर बाइनांस को बोल रहे हैं कि आपको इस पर लिस्ट करना चाहिए। इवन अभी वोटिंग भी हुई थी जिसमें अगर आप यहाँ पर देखोगे तो बोला गया था लगभग 75 to 80% लोगों ने वोटिंग करी थी इस फेवर में कि बाइनांस पर लिस्टिंग होनी चाहिए, लेकिन अभी तक नहीं हुई। तो इस वजह से बाइनांस को अब बैकलैश फेस करना पड़ रहा है। और इसमें स्पेशली जो पाई कॉइन होल्डर हैं या पाई नेटवर्क सपोर्टर हैं वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। पूरी कहानी क्या है पाई कॉइन पर, तो आप मेरा चैनल क्रिप्टो बेस जाकर सब्सक्राइब कर लें, वहाँ पर आपको क्रिप्टो के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सारे चैनल से अलग किए हुए हैं सो डैट शफलिंग ऐसी ना हो कि जिससे दिक्कत हो। क्रिप्टो के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए वहाँ पर आपको मिल जाएगी। फिलहाल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।